खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको सलाम। आज का जो शाम के समय में आपके साथ वचन जो है वो शेयर करना चाहता हूं। मेरे अजीजों, आज का जो वचन है बहुत ही महत्वपूर्ण परमेश्वर का वचन है जो लय व्यवस्था में से लिया गया है। आज जो वचन का जो विषय है, जो शीर्षक लिया गया है मैसेज का, वो है देयर आर मैनी एट्रीब्यूट्स in the Lord Jesus to transform the Old Testament century, which was the symbol of the New Testament, into reality। मेरे अजीजों, जो ये शीर्षक है इसको हिंदी में इस प्रकार हम कहेंगे कि ओल्ड टेस्टामेंट यानी पुराने नियम का जो पवित्र स्थान है, जो नए नियम के पवित्र स्थान का चिन्ह था। एक्चुअली असलियत में प्रभु यीशु मसीह जब उसको बदलते हैं, यानी असलियत में प्रभु यीशु मसीह उसको बदलते हैं, तो उनकी कुछ विशेषताएं जो है उसके बारे में हम देखें। मेरे अजीजों, पुराने नियम की वेदी जो है उसके बारे में हम विचार करें कि पुराने नियम की जो वेदी थी उसके ऊपर बहुत सी बलियां जो है वो चढ़ाई जाती थी, लेकिन जीसस क्राइस्ट प्रभु यीशु मसीह ने किस तरह से वो पुराने नियम का जो पवित्र स्थान में जो बलियां चढ़ाई जाती थी, नए नियम में जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किस तरह से उसको पूरी तरह से चेंज कर दिया। पुराने नियम की जो वेदी की जो जगह थी, उसकी जगह प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर उसने ले ली। प्रभु यीशु मसीह की जो सलीब है उसने पुराने नियम की जो वेदी है उसकी जगह ले ली। अब इंसान को किसी ऐसी वेदी की जरूरत नहीं है। यानी प्रभु यीशु मसीह सलीब के ऊपर जब मर गए, प्रभु यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर वो वेदी बनाई। जो क्रूस की ओर देखेगा, जो प्रभु यीशु मसीह की ओर देखेगा, वही बचाया जाएगा। मेरे अजीजों, पुराने नियम में मुख्य 5 जो भेंटे यानी बलिदान जो है वो चढ़ाए जाते थे, उसके अंदर हम खुदा के कलाम को, प्रभु के वचन को मेरे अजीजों हम देखेंगे। जब हम लय व्यवस्था उसका पहला अध्याय उसमें हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है होम बलि, वो पहली बलि चढ़ाते थे, और दूसरे अध्याय में अन्न बलि, और तीसरे अध्याय में मेल बलि, और चौथे अध्याय में पाप बलि, और 5वें अध्याय में पाप बलि के कारण, पाप के कारण जो भेंट चढ़ाई जाती थी उसके बारे में मेरे अजीजों बताया गया है। तो होम बलि के बारे में हमने देखा, अन्न बलि के बारे में देखा, मेल बलि के बारे में देखा, और अनजाने में जो पाप बलि जो है वो चढ़ाई जाती थी उसके बारे में देखा, और पाप बलि के मामलों के लिए जो 5वें अध्याय में वो बलि के बारे में हमने देखा। लेकिन मेरे अजीजों, ये जो पहली, इनमें से जो पहली 3 बलि यानी 3 भेंटे जो लगातार चढ़ाई जाती थी, वो परमेश्वर की संगति में कायम रहने के लिए, प्रभु की संगति में बने रहने के लिए, मजबूत रहने के लिए ये चढ़ाई जाती थी। और दूसरा जो पार्ट है उसका हम प्रभु के वचन में देखेंगे कि दूसरी 2 जो चौथी और 5वीं बलि जो थी वो चढ़ाई जाती थी किसके लिए? जो परमेश्वर के बीच में हमारा रिश्ता टूट गया, उस टूटे हुए रिश्ते को कायम करने के लिए, सुधारने के लिए वो एक चिन्ह के रूप में चढ़ाई जाती थी। लेकिन मेरे अजीजों, ये भेंटों की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी बलियां, ये सारी भेंटें जो है वो प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर खुद बलिदान हो करके जो पवित्र बलि,
उसके बराबरी कोई नहीं कर सकता। उसने खुद अपने आप को बलिदान जो है वो कर दिया, परंतु अब भेंटों की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारा लगातार हमारे साथ उसने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उस कुर्बानी के द्वारा उसने अपना रिश्ता जो है वो कायम कर लिया। और वो परमेश्वर का मेमना जो खुदावंद प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा जो वध होने के लिए उस कलवरी क्रूस पर चढ़ गया। यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब उसकी 29वीं आयत में आप पढ़ोगे तो वहां पर आपको मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह की जो कुर्बानी है वो जानवरों की बलियां देना है, वो सब कुछ व्यर्थ है। अब बहुत से लोग जो है जानवरों की बलियां चढ़ाते हैं, वो जानवर जो है लेकर के उसको जमा करते हैं ताकि उनके पाप माफ हो जाएं, या उनके गुनाह माफ हो जाएं, या उनका रिश्ता खुदा के साथ जुड़े। लेकिन मेरे अजीजों, जो खुदा के कलाम के मुताबिक, प्रभु के वचन के मुताबिक एक ही बार प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान जो है वो कलवरी क्रूस पर दे दिया है। अब हमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने निष्कलंक निर्दोष हालत में अपनी कुर्बानी जो है वो दी। वो पाक और पवित्र कुर्बानी जो है वो दी। पहला पतरस उसका पहला बाब उसकी 18वीं आयत में अगर आप पढ़े, उस वेदी के ऊपर जो याजक थे, वो याजकों के पास जो है वो लोग लाते थे बलिदान, वो बलि चढ़ाते थे। कोई भी इंसान, कोई भी पुरोहित जो है वहां पर वेदी तक उसकी पहुंच नहीं थी, वो वहां तक जा नहीं सकता था, क्योंकि बड़ा पवित्र स्थान जो है वो मेरे अजीजों साल में एक ही बार जो महापुरोहित वहां पर जाता था और बलिदान जो वो चढ़ाए जाते थे। लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है उसने अपनी कलवरी क्रूस पर अपनी जान दे के वो बलिदान जो है दिया, जो मत्ती की अंजील उसका 11 बाब उसकी 18वीं आयत में अब प्रभु यीशु मसीह हमें कहते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हर एक को बिना किसी कोई बलिदान से हमें अपने पास बुलाया है। हमारे कितने भी बोझ हो, कितने भी पाप हो, उन पापों के कारण बलि देने की जरूरत नहीं है। उसने कहा है, परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास हो, मैं तुम्हें आराम दूंगा। आज हमें प्रभु यीशु मसीह जो है वो अपना आराम देने के लिए अपने पास बुलाता है। मेरे अजीजों, जैसे ओल्ड टेस्टामेंट में यानी पुराने नियम में पवित्र स्थान जो है उसको साफ रीति से, बड़ा सफाई के साथ, एक साफ पानी जो है उनकी रस्म जो है रीति रिवाज के मुताबिक एक तांबे के बर्तन में पानी जो है वो मौजूद रहता था। ये पहली बात है, प्रभु यीशु मसीह ने किस तरह से वो बलिदान जो चढ़ाते थे, जो वो करते थे, कैसे असलियत में उसने तब्दील करा, अपने आप को मार करके अपनी जान दे करके कैसे उनको मतलब असलियत में बदला। सबसे पहली बात जो है, पुराने नियम में क्या होता था कि उस स्थान में साफ तांबे का जो बर्तन था उसमें पानी डाल करके लाते थे, जो हर समय वहां पर मौजूद रहता था। लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उसकी अपनी पसली में, जब प्रभु यीशु मसीह की पसली में भाला ठोका गया, नेजा जो मारा गया और उसके अंदर से पानी निकला, और वो पानी ऐसा पानी है जिस पानी से वो हमें शुद्ध करता है, वो साफ करता है। और अब उस पानी की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की पसली में जो भाला मारा गया उसमें से पानी निकला, वो हमें शुद्ध करता है, वो हमें साफ करता है। यूहन्ना की अंजील उसका 19वां अध्याय उसकी 34वीं आयत में मेरे अजीजों आप पढ़ सकते हैं। कितना सुंदर प्रभु का ये वचन है जो
हमें सिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या क्या इंतजाम जो है वो किए। सेकंडली, दूसरा, वो हमें जो मेज के ऊपर जो रोटियां जो है वो जो चढ़ाते थे, भेंट चढ़ाते थे, चढ़ावे की जो रोटियां हैं उसकी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि खुद खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जीवन की रोटी है। यीशु मसीह ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं। यूहन्ना की इंजील उसका 6 बाब उसकी 35वीं आयत में आप पढ़ सकते हो। और तीसरी बात जो है, जो ओल्ड टेस्टामेंट में समाधान है, समाधान जो हमें छुटकारा उससे मिलता है। समाधान मीन्स मतलब आज जैसे कैंडल जगाते हैं, जैसे मोमबत्ती जो है वो जगाते हैं या कुछ चलाते हैं, समाधान वो जलाते थे, उससे हमें छुटकारा मिलता था, हमें रोशनी मिलती थी। लेकिन मेरे अजीजों, अब जो है वो उसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा संसार की, जगत की ज्योति मैं हूं। आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। यूहन्ना की इंजील उसका 8वां बाब उसकी 12वीं आयत, 9वीं और 5वीं भी हम पढ़ सकते हैं। मेरे अजीजों, चौथी बात जो है, जो तंबू लगाया जाता था, यानी टेंट लगाया जाता था, उसमें बरते जाने वाली, उसमें इस्तेमाल होने वाली धूप बत्ती जो है, धूप दानी जो है, कोई सुगंधित बहुत सारी चीजें जो है, सुगंधित वस्तुएं जो है वो वहां पर रखी जाती थी। वो प्रार्थनाओं का संकेत। तो जब वहां पर वो जलाई जाती, धूप जलाई जाती थी, तो वो जो धुआं निकलता था, तो वो माना जाता था कि वो धुआएं जो है, प्रार्थनाएं जो है वो स्वर्ग तक पहुंचती है। लेकिन मेरे अजीजों, रेवलेशन प्रकाश वाक्य उसका 8वां अध्याय उसकी 3 और 4 आयत में प्रभु का वचन अगर आप पढ़ोगे तो वचन में लिखा उसकी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि खुद खुदा यानी प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आए भर भर के प्रार्थना करता है। रूपा अब उसकी जरूरत नहीं है। यूहन्ना की इंजील उसका 17वां अध्याय, रोमियो की पुस्तक उसका 8वां बाब उसकी 34वीं आयत, इब्रानियों उसका 7वां बाब उसकी 25वीं आयत में आप पढ़ सकते हैं। मेरे अजीजों, 5वीं बात जो है, इंसान जो है पवित्र स्थान और धर्म पवित्र स्थान में मौजूद वो पर्दे की रुकावट की चिंता करता। लेकिन मेरे अजीजों, जब प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर अपनी जान दी, तो वचन में लिखा मंदिर का पर्दा फट गया, मंदिर का पर्दा फट गया। उसने हमारे लिए रास्ता तैयार करा। जब खुदा के साथ हमारा मेल मिलाप जो है उसने करवा दिया। ये बहुत सी बातें प्रभु यीशु मसीह की जो इस दुनिया में आकर के उस कलवरी क्रूस पर जाना, बहुत मेन बातें हैं जिसको समझना और जिनको जानना और उसके ऊपर विश्वास करना जो है बहुत ही जरूरी है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उस पर्दे को किस तरह से गिराते हैं। मनुष्य परमेश्वर का लगातार संगति करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने रास्ता बनाया। वो पर्दा प्रभु यीशु मसीह का बदन, प्रभु यीशु मसीह का शरीर, जिसको फाड़ दिया गया मेरे लिए, आपके लिए। मेरे अजीजों, मत्ती की इंजील उसका 27वां अध्याय उसकी 51 में अगर आप पढ़ोगे तो दुनियावी पर्दे की जगह पर प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र शरीर को पर्दे के रूप में खड़ा कर दिया और इंसान और परमेश्वर के बीच में जो पर्दा था उसको। मेरे अजीजों, अब हमें जरूरत है कि हम वो पवित्र रास्ता जो प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर अपनी जान दे करके बनाया है, उस रास्ते पर हम चलें। इब्रानियों उसका 10वां बाब उसकी 20वीं आयत हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम उस योग्य हो गए कि हम उस तक पहुंच सकते हैं।
अब हमें कोई भी रुकावट नहीं है। इसलिए मेरे अजीज बहनों भाइयों, प्रभु का वचन बताता है परमेश्वर और इंसान के बीच में जो पाप था, इंसान जो पापी था, जो पाप ने पैदा किया हुआ पर्दा था, उसको खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने अपने कलवरी क्रूस पर जान दे करके, अपने बदन को तोड़ करके, कांटों का ताज पहन करके, अपने कीले हाथों में ठुकवा करके उसको दूर कर दिया है। अब हम सीधा कभी भी खुदा के साथ बातचीत कर सकते हैं और परमेश्वर हमारे पास आता है, क्योंकि प्रभु जो है हमेशा जब भी हमें बुलाते हैं हमारे पास आता है। अब हम किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। हम प्रभु के वचन को जाने, पवित्रता के सहारे परमेश्वर का मेल जो है हमारा प्रभु यीशु मसीह ने करवा दिया। मेरे अजीजों, जहां कोई इमारत का पर्दा नहीं है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने बदन को फुलवाया है, उसके बदन को काटा गया है। इसलिए मेरे अजीजों, आज हमें अपने जीवन में अपने पापों का पश्चाताप करें, क्योंकि पूरी दुनिया का पाप और गुनाह लेकर के प्रभु यीशु मसीह उस कलवरी क्रूस पर गया। जो बलिदान चढ़ाते थे, जो बलियां चढ़ाते थे, उन सब को खत्म करके प्रभु यीशु मसीह ने एक ही बार उस कलवरी क्रूस पर अपनी जान निछावर कर दी। मेरे अजीजों, ये मकसद खुदा ने पूरा करा कि पवित्र वचन जो है वो पूरा हो, जो खुदा का कलाम है। यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब उसकी 1 आयत से लेकर के 14वीं आयत में जब आप देखें तो प्रभु के वचन में लिखा है, परमेश्वर जो इंसान बन गए, ये संसार में आ गए, वो पैदा हुए, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो है उसने निभाई और उसने अपने शरीर को पड़वा लिया ताकि इंसान के लिए एक पवित्र रास्ता जो है तैयार करे। इंसान का रास्ता जो है वो परमेश्वर के साथ मेल है। और प्रभु के वचन में लिखा है, खुदावंद का कलाम हमें बताता है, जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं वो उसके बेटे और बेटियां होते हैं। यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब उसकी 11वीं 12वीं आयत में पढ़ोगे तो वचन में लिखा है, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करा उतनों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने बेटे और बेटियां होने का हक दिया। क्योंकि यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब उसकी 6ठी आयत में लिखा है, मैं ही रास्ता हूं, मैं ही रास्ता हूं। खुदावंद यीशु मसीह के बगैर उस स्वर्ग में जाने का, पापों की माफी का, उद्धार का कोई भी रास्ता नहीं है। अपने शरीर को दे दिया उसने अपने आप को दे दिया, अपनी जान कुर्बान कर दी। इसलिए विश्वास करने वालों के लिए अनंत काल तक कभी भी मुक्ति का द्वार जो है वो बंद नहीं होगा, वो रास्ता जो है वो खुल चुका है। इब्रानियों उसका 10वां बाब उसकी 12वीं आयत में आप पढ़ सकते हो, 7 और 25 में भी आप पढ़ सकते हो। मेरे अजीजों, धर्म पवित्र स्थान तक पहुंचने के लिए आम इंसान की पहुंच नहीं थी। कोई याजक जो है यहां वहां पर नहीं जा सकता था। सिर्फ महापुरोहित, महायाजक जो है वो वहां पर जा सकता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह महायाजक बना, महापुरोहित बना और उस पदवी को उसने धारण करा, उसका हकदार हुआ। और क्योंकि अनंत काल तक वो जीवता परमेश्वर है। इब्रानियों उसका 4वां बाब उसकी 14वीं आयत जो है वो आप पढ़ लें। मेरे अजीजों, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि साल में एक ही बार महायाजक जो है वो जानवरों का लहू लेकर के धर्म पवित्र स्थान पर जाता था और खून के द्वारा परमेश्वर से लोगों के पापों की माफी जो है प्राप्ति के लिए वहां पर चढ़ाता था। प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू, पवित्र लहू जो है वो बहा दिया। अब हमें उसकी जरूरत नहीं है। अब हमें वो सब घोषणे करने की जरूरत नहीं है। इब्रानियों उसका 9वां बाब उसकी 12वीं आयत में आप पढ़ सकते हैं। पवित्र विशेषताएं
मौजूद जो प्रभु यीशु मसीह के अंदर है उसके बारे में हम जो है विचार कर रहे हैं। लेकिन मेरे अजीजों, इब्रानियों उसका 9 बाब उसकी 24वीं आयत आप पढ़ोगे तो वहां पर भी आपको मिलेगा कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह जो है वो काम करता है। लास्टली मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत सी जो लिखते हैं खुदा के कलाम की, उनमें से बहुत सी जानकारियां हमें मिलती है कि इंसान के पापों की माफी के लिए क्या क्या क्रियाएं हैं। लेकिन परमेश्वर इंसान के लिए एक महायाजक बना, एक बलिदान जो है उसने दिया, उसने अपना खून बहाया, खून की धारा जो है अभी भी बह रही है, खून जो है समुंदर की तरह वो बह रहा है और आज भी हमारे लिए वो रास्ता निकालता है। एक पापी इंसान जब प्रभु यीशु मसीह के लहू से भीग जाता है, जब वो रास्ता प्रभु यीशु मसीह का ऐसा है कि प्रभु यीशु मसीह के लहू की बूंदें जब इंसान के ऊपर गिरती है, जो प्रभु के रास्ते चलता है, तो उसके पाप जो है वो धुल जाते हैं, उसके बीमारियां जो है वो चंगी हो जाती है, उसके घर में आशीष आ जाती है, उनके काम में बरकत आ जाती है, उनकी जिंदगी में आशीष आ जाती है, उनकी शांति जो है घर में बनी रहती है। इसलिए मेरे अजीजों, आज जो पवित्र लहू की बूंदें हैं उनको छूते चले जाए, वो आपको छूती है, वो जिंदा लहू आज भी उस पर्दे के ऊपर है। मेरे अजीजों, पर्दा जो है एक पवित्र दरवाजा है, वो प्रभु यीशु मसीह का बदन। उस प्रभु यीशु मसीह के बदन को हम देखें कि किस तरह से हमारे लिए उसने मार खाई, वो लगातार हमें पाप से छुटकारा देता रहा। आज जरूरी है कि हम उस फुहारे से, जो कलवरी क्रूज से वो फुहारा खून का बहता है, उसके नीचे आ जाएं और खुदा के साथ मेल मिलाप कर लें। दरवाजे जो है इंसान के लिए खुले हैं। आज इंसान की मर्जी है कि वो अपने पापों से पश्चाताप करें, और प्रभु के वचन में लिखा है, जो जान पाप करेगी सो मरेगी, और जो विश्वास करेंगे वो बचेंगे। आज जरूरत है कि हर मरीज से बचने के लिए, हर बीमारी से बचने के लिए, और ये दुनिया में जो प्रॉब्लम है इससे छुटकारा पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह की कलवरी क्रूस पर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें। प्रभु यीशु मसीह का पवित्र खून जो है, पवित्र लहू जो है, जो इंसान की आत्मिक जिंदगी में दौड़ता है तो कोई समस्या नहीं होती। जिस तरह से इंसान आत्मिक तौर पे जिंदा रहता है, वो प्रभु यीशु मसीह का लहू है जो हमें जिंदा रखता है। वो लहू जिंदा है। इंसान के पाप के कारण प्रभु यीशु मसीह का बंधन जो है वो फाड़ा गया। इसलिए इंसान को चाहिए कि उस पर्दे के जो प्रभु यीशु मसीह ने इंसान के लिए खोला है, रास्ता उसमें से प्रवेश करें। उसका लहू जो है, लोड़ींदे लोग जो है आज भी दुनिया में अलग अलग लोग जो सुनते हैं उनके लिए उपलब्ध है, उसमें आप डूब जाइए। पवित्र लहू का समुंदर है वो, उसमें आप डूब जाइए। अज्ञानता जो है उसको छोड़िए, लापरवाही जो है छोड़िए, हर तरह की मुश्किल जो है उसको छोड़िए, हर तरह की परेशानी को छोड़िए। आज हर तरह का जो वाद विवाद है उसको छोड़ करके प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है जो विश्वास करेगा सो बचाया जाएगा। आज हमारी सारी कमजोरियां, हमारी लापरवाही और हमारे पाप लगातार खुदावंद यीशु मसीह अपने पुत्र लहू के द्वारा माफ करता है, और इंसान पवित्र हालत में जिंदगी का सफर जो है अगर तय करेगा, उसको परमेश्वर की गोद मिलेगी, वो प्रभु की गोद में जाएगा। मेरे अजीजों, बहुत सी चीजें हैं जो मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन करंटली आज सब दुनिया का जो ध्यान है इधर उधर जा रहा है, लेकिन मेन जो क्रिया है वो प्रभु यीशु मसीह का ब्लड है, प्रभु यीशु मसीह का लहू है, प्रभु यीशु मसीह की क्रूस है, जो हमारे लिए उसने एक वेदी का काम करा। आज हम उसके आगे हाथ जोड़े, पश्चाताप करें, बरकतें अपने आप आएगी।
क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, खुदा के धर्म और राज्य की खोज करो, दुनिया की सब चीजें तुम्हें मिल जाएगी। खुदा के घर में, प्रभु के घर में आशीष है, बरकत है। लेकिन मेरे अजीजों, जब हम प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं तो अनंत जीवन के लिए कर, अपनी रूह के लिए, और अपने आप ही खुदा हमारी रक्षा कर। जब हम उसके बेटे और बेटियां हैं, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये आज का जो मेरा विषय, उसके ऊपर आपने देखा अलग अलग तरीकों से कि किस तरह से पुराने नियम का जो पवित्र स्थान है, नए नियम का जो पवित्र स्थान है, यीशु मसीह ने असलियत में अपने जीवन में किस तरह से बता। आज अपने जीवन में हम किस तरह से चलते हैं। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, प्रभु यीशु मसीह की तरह चलें, प्रभु यीशु मसीह की तरह काम करें और खुदा के नक्शे कदमों पर चलें। मेरे अजीजों, आज के वचन के द्वारा, उस कलवरी क्रूस के द्वारा, उसके लहू के द्वारा आपकी बीमारियां चंगी हों, आपको छुटकारा मिले, आप पापों से पश्चाताप करें, अपने घर परिवार में आप खुश रहें। दुआ करें। खुदावंद हमारे दयालु पिता प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। शाम के समय की प्रार्थना प्रभु जी तेरे पाक और पवित्र हजूर में पहुंचे। प्रभु, जितने लोग सुनते हैं उन पर अपनी ब्लेसिंग करें, अपनी आशीष दें, अपनी कलीसिया के ऊपर, पूरे संसार के लिए। और जितने लोग प्रभु जी इस वीडियो को सुनते हैं, प्रभु उन पर आपकी ब्लेसिंग, आपकी आशीष है। हमारे परिवार के ऊपर, बच्चों के ऊपर, खुदावंद घर के ऊपर आपकी आशीष हो। हम सारी स्थितियों को आपके जलाली हाथों में दे देते हैं। आपने दिल्ली रीजनल कॉन्फ्रेंस के लिए, अपने बिशप सुबोध सिंह मंडल साहब के लिए, मैडम के लिए, कॉन्फ्रेंस ऑफिसर्स के लिए, DSS के लिए, कलीसियाओं के लिए, पासवानों के लिए, पटियाला डिस्ट्रिक्ट के लिए दुआ करते हैं। सबको ब्लेस करें, बरकत दें, सब पर अपनी कृपा, अपना फजल करें, यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह जी का फजल, पिता पुत्र का प्यार, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर के हमेशा तक हमारे सबके साथ होती रहे, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको आशीष दे।